आज फिर हम रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास एमबीएस ब्लड बैंक के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ का जो नज़ारा है वो देखने को एक ऐसा है कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जिनको प्लाज्मा की आवश्यकता है और एक हमारे साथी हैं जो जीवनदाता हैं जिन्होंने प्लाज्मा का दान किया है और प्लाज्मा का दान भी उन्होंने आज चौथी बार किया है। इन बातों सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो हैं हमारे साथी ये मात्र 18 वर्ष के हैं। सबसे कम उम्र में चौथी बार प्लाज्मा करने का जो सबसे बड़ा श्रेय है, जो अनुकरणीय भी है और प्रशंसनीय भी है और सबसे बड़ी बात कि प्रेरणादायी भी है, वो है आपका प्लाज्मा का दान। ये है दुष्यंत जी मालव। चलिए बात करते हैं दुष्यंत जी से। और दुष्यंत जी, आज आपने चौथी बार प्लाज्मा का दान किया है। किन स्थिति परिस्थिति में आप आए और आपने ग्रुप के अंदर जैसे मैसेज किया तो तुरंत से आपने हामी भर दी और आपने कहा कि मैं 8 बजे के बाद निकल जाऊँगा। क्या कर रहे थे आप उस वक्त और किस तरह से आपने आए? जी, फिलहाल जिस वर्ष मुझे पता चला कि क्या नाम से अपने को ग्रुप में मैसेज देखा कि अभी ओ पॉजिटिव प्लाज्मा की ज़रूरत है, तो उस टाइम मैं ड्यूटी पे था, उस टाइम मैं आ नहीं सकता था। तो मैंने ग्रुप में हालांकि हाँ कर दी थी कि मैं आ जाऊँगा, लेकिन उसके बाद जैसे मुझे पता चला कि मैं आने लगा 8 बजे ड्यूटी से फ्री होके, तो पता कि हमारे जो बॉस हैं आज उनका बर्थडे था, तो उसके सेलिब्रेशन के चक्कर में मेरी ड्यूटी भी उधर ही लगा दी थी। पर फिर भी किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत थी तो फिर मैं उधर मैनेज करके फिर जिस बुने जी बुतर से बात करी, उसके बाद फिर मैं एमबीएस पहुंचा और उनसे मिलके फिर अपने प्लाज्मा दान किया। दुष्यंत जी, आपने पहली बार जब प्लाज्मा का दान किया था उस टाइम पर बहुत सोच आपकी रही, बहुत विपरीत परिस्थिति में आपने अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाया, पहली बार प्लाज्मा का दान किया। उसके बाद फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आपने बिल्कुल नहीं सोचा। वो क्या ऐसे मन के भाव थे कि आप बिना कुछ सोचे समझे लोगों की मदद करने के लिए दौड़ पड़े? जब पहली बार प्लाज्मा दान किया था तो सुनते थे कि क्या नाम से, जैसे पहले था भी सही कि एक भेदभाव रहता था प्लाज्मा के दान से, मतलब डर जाते थे लोग। जैसे आजकल तो होता है कि ब्लड अपन को किसी को कहते हैं कि ब्लड देना है तो आदमी घबरा देता है कि कमजोरी आ जाएगी, मतलब शरीर में चल नहीं सकते। गांव में आज भी मानसिकता है कि जैसे ब्लड देने से कुछ होता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जब पहली बार प्लाज्मा दान किया तो कुछ ऐसा लगा नहीं। उसके बाद फिर पता चला कि एक प्लाज्मा दान करने से 2 लोगों की जान बच जाती है। तो फिर कोशिश किया कि जब अपनी एक प्लाज्मा की वजह से किसी 2 जनों की जान बच रही तो अपन जान बचाए। उसके बाद फिर दूसरी बार जान किया। दुष्यंत जी, आप ग्रामीण परिवेश से हैं और रेलगांव गांव से आपका संबंध है, आप वहीं से ही हैं। तो आपने गांव में जब आपके इस प्लाज्मा डोनेशन की जो खबर गई, उस खबर का बहुत व्यापक असर रहा। क्या असर रहा? ग्रामीण अंचल में जो भ्रांतियाँ थी वो कैसे दूर हुई, थोड़ा बताएं। जैसे फिलहाल शुरुआत में तो जैसे गांव से क्या कोई व्यक्ति कोटा आ जाता है, जैसे अभी ज़्यादा उम्र है नहीं तो हिसाब से कोटा आते हैं तो लोग समझते हैं कि कुछ नहीं, कोटा में कोई यश कर रहा, सोचते थे कि कोटा में गलत उसमें जा रहा। लेकिन बाद में जैसे ही वो एक बार अपने प्लाज्मा दान किया, उसके बाद फिर अखबार में, फिर न्यूज़ के माध्यम से जैसे लोगों को गाँव में पता चला कि नहीं, कोई सही काम भी कर रहा है और काम भी करता है। तो जैसे गांव में हालांकि पहले इतनी वो था नहीं, लेकिन अब सब कुछ जानने लग गए, पहचानने लग गए और काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है इससे। घर पे भी नाम रोशन हुआ है, माता पिता कोई पूछता भी है कि नहीं तेरे पापा ने, मतलब तेरे बेटे ने वहाँ पे ये किया है, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इससे। बहुत बढ़िया, मतलब जागरूकता का एक व्यापक असर ग्रामीण अंचल में देखने को मिला तब, जबकि दुष्यंत जी ने पहली बार प्लाज्मा का दान किया और मीडिया का असर देखिए, लोगों ने पढ़ा और पढ़ कर के सतर्क हुए, जागरूक हुए और उन्होंने वास्तविकता में ऐसे व्यक्ति को जो कि जीवनदायिनी कार्य कर रहा है उनको आशीर्वाद से नवाजा। दुष्यंत जी, आपने पहली बार जब भी प्लाज्मा का दान किया उसके बाद से लगातार आप यहाँ आते हुए रहे और आप लोगों को इस व्यवस्था से लाभान्वित करते हुए रहे। आने वाले टाइम में आप गाँव में किस तरह की मुहिम चलाएंगे, कैसे आपकी सोच है, किस तरह से लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करेंगे? जी, जैसा कि देखा जाए तो शुरुआत में मुझे भी हालांकि डर लगता था, लेकिन जिस हिसाब से आज 4 बार प्लाज्मा डोनेशन कर दिया है, उसके बाद काफ़ी बार ब्लड भी दे चुके हैं। हालांकि अभी 14 फरवरी को अपन एक ब्लड कैंप पे रखा है। बहुत बढ़िया। जो हमारे शहीद थे हेमराज जी मीणा, हमारी तरफ से सांगोद विधानसभा से थे, वो विनोद कला गाँव से, तो उनकी स्मृति में अपन ने 14 फरवरी को ब्लड कैंप रखा है। और अब लोगों को जागरूक भी करें कि ब्लड देने से कोई कमजोरी नहीं आती और इससे फ़ायदा ही है। तो इस वजह से अपन ने क्या जगह जगह पे 2-3 बार ब्लड कैंप भी रख दिया है और इस बार बुनिया जी गुप्ता को भी हम साथ रखेंगे कि ये ब्लड कैंप में हमारा सहयोग करे। तो ये थे हमारे साथी सबसे कम उम्र के दुष्यंत जी मालव, जो कि ओ पॉजिटिव रक्त के स्वामी हैं और अर्धरात्रि को इन्होंने किसी के दर्द और कराह को अपनाया, सुना और दरिया दिली से तुरंत दौड़ पड़े एमबीएस ब्लड बैंक की ओर। अभी प्लाज्मा का दान करके आपने अपने आप को काफ़ी खुश और काफ़ी संतुष्ट महसूस किया। ऐसे युवा साथी जब हमारे समाज में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं ऐसे कामों में, तो निश्चित रूप से प्रेरणा का एक बहुत व्यापक
और बहुत असरकारक संदेश जाता है। मैं भुवनेश गुप्ता मेरे साथी हरिओम जी शर्मा के साथ में आपसे अपील करूंगा कि अगर घर में कोई नवयुवक है जो 16 साल 17 साल की दहलीज को पार कर चुका है तो उनको प्लीज़ रक्तदान के लिए अवश्य प्रेरित करें, ताकि हर घर में एक दुष्यंत मालव हो और हर घर में वो व्यक्ति जो कि ज़िंदगी बचाने के लिए चल पड़ता है, दौड़ पड़ता है, उमड़ पड़ता है, ऐसे भावना हर घर में दीप के रूप में प्रज्वलित हो। मैं भुवनेश गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।